धन्य है राजस्थान की धरती। यहाँ पलटू हुए, दादू हुए, सहजो हुई है, चंदन दास, सुंदर दास, बल्लभ, निम्बार्क, निम्बार्काचार्य, बल्लभाचार्य, दादू, मीरा, पलटू, सहजो, ऐसी धरती ये राजस्थान की। ये केवल शूरवीरों के, सतियों के नहीं भैया, संतों की भी धरती है ये राजस्थान की धरती। राम झरोका बैठ के अपने गवाक्ष से झांक कर कभी तो अपनी कृति, अपनी रचना, अपना सृजन करतार को देखता तो होगा। इस मृत्युलोक में झांक कर भगवान ने जब अजामिल की ओर देखा तो कहने लगे लक्ष्मी से, अरे देखो वो मूढ़ अपनी पत्नी को त्यागे बैठा है। सुशीला साध्वी यत्र, वो एक साध्वी स्त्री, एक दिव्य चरित्र जिसका, और उसे रूप जाल में एक नर्तकी के यहाँ मेरा विस्मरण करके और यज्ञ वेदिका की एक एक ईंट उखाड़ कर और सारे धर्म ग्रंथ देखिए गंगा में बहा दिए और गौओं को भगा दिया है जंगल में, बस एक रूप जाल में बैठा है। तो लक्ष्मी जी तो बिल्कुल उल्टा चलने लगी। और कभी कभी घर की बहू बेटियां ऐसे उल्टा चलती हैं, कुछ वैसा करवाती हैं जिसमें कल्याण छुपा होता है, इसमें मांगल्य छुपा होता है। तो बिल्कुल उलट चल पड़ी लक्ष्मी और वो कहने लगे नहीं नहीं, अगर आपकी दृष्टि गई है अजामिल पर तो निसंदेह उसका कल्याण होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसका कल्याण न हो। आप बार बार जिसे देख रहे हैं, बार बार जिसका स्मरण कर रहे हैं, बार बार जो आपके ध्यान में आ रहा है, आप तो तार देंगे उसे। आप ऐसे उसकी उपेक्षा नहीं कर रहे हैं, आप तो योजना बना रहे हैं कि उसका कल्याण कैसे हो। अब ऐसा तो नहीं कर रहे थे भगवान, लेकिन लक्ष्मी जी ने ऐसा एक संकेत दे दिया, क्योंकि आप पतित पावन है, तारणहार हैं, दुख हरता है, सुख करता है, मंगल मूर्ति है, अघनाशक है, दुख भंजक है। सुनेरी मैंने हरि पतित पावन सुने, तो दयालु देन हो तो दाता हूं भिखारी, हाँ प्रसिद्ध पातकी तू पाप पुंज हारी। तो भगवान पतित पावन है ऐसा जानकर लक्ष्मी ने कहा कि ये तो कल्याण का ही कोई एक कारण है, और अब इसका कल्याण कैसा होगा। तो भगवान ने कहा कल्याण किसी जीव का हो, मेरे पास तो ले दे के एक ही साधन है बस। लक्ष्मी जी से कहा कि जब किसी जीव का कल्याण होगा तो उसका कारण एक ही है मेरे पास। कौन सा? बोले जब जीव का कल्याण का मार्ग मुझे सूझता है तब उस जीव के जीवन में मैं संत भेज देता हूँ, महापुरुषों को भेज देता हूँ। कोई ज्योत जला देंगे, अलख जगा देंगे, कोई गीत सुना देंगे, कोई मंत्र बता देंगे, कोई उपदेश दे देंगे, अथवा अपने ही मांगल्य आचरण से उसे आकर्षित करते हुए साधन व्रती बना देंगे। साधन व्रती, कोई साधन में उसकी निष्ठा बन जाएगी। साधन में निष्ठा बन जाना। सुनेरी मैंने हरि पतित पावन सुने, भव सागर अब सूख गए होए, फिकर नहीं मोए तरनन की। और यही बात तुलसी कहते हैं, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। लक्ष्मी जी से कहा नारायण ने कि मेरे संत जाएंगे, मंत्र दे आएंगे उसे। अब मैं संत भेजता हूं, उसे मंत्र देंगे, मेरा नाम दे देंगे, नाम स्मरण करेगा, उसे सुध आ जाएगी, स्मृति लौट आएगी। मंत्र स्मृति देता है, इसे नाम जपो भाई। और ये जो मंत्र है इसके जपने की भी अनेक ढंग हैं। सीताराम 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 कहिए, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम कहिए। इस ढंग से जो एक मंत्र है ये, इसे कहेंगे कीर्तनीय भाव। हरे नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम। कलयुग में ऐसा बताया, नाम लिया जाए।
कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलयुग में केवल भगवान का नाम ही एक साधन बताया। एक तो तरीका ये है कि आप आनंद में, आमोद में, प्रमोद में उल्लसित होकर मम गुण गावत पुलक शरीरा, ऐसे ऐसे डांसिंग मूड में उछलते गाते, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने निताई गौर हरि बोल कहते हुए। तो देखिए ऐसे एक तो ये कीर्तनीय भाव है, एक दूसरा उपांशु। उपांशु क्या है? होठ हिलते रहें और आप मंत्र जप रहे हैं, ऐसे बस किसी कान में न जाए वो और आपके कान में जा रहा है राम 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 राम। लेकिन क्या ये सही है विधि? तो शास्त्र कहते हैं उत्तम कोटि का जप मानसिक जप है। एक तो है कीर्तनीय, एक है उपांशु जिसमें होठ हिल रहे हैं, सर हिल रहा है, आप हिल रहे होते हैं, और कई लोगों को जब तक ये ना करें तब तक उनका मंत्र नहीं चलता। तीसरा कौन सा? उपांशु मानसिक। मानसिक का अर्थ है कि मन ही मन चल रहा है, मन ही मन चल रहा है। तो क्या मानसिक उत्तम कोटि का है? हाँ, पर सर्वोत्तम कोटि का नहीं। उत्तम कोटि का है पर सर्वोत्तम कोटि का मंत्र जप कौन सा है? अजपा अजपा। विठल 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 करते हुए उपले में, कंडे में मंत्र हैं, और जब नामदेव ने लगाया कान में वो उपलाया कंडा गोबर का, तो उसमें से विठला 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 की ध्वनि आ रही थी। तो मंत्र जप कहाँ से होना चाहिए? मूलाधार से, स्वादिष्टान से, ये मणिपूरक से। और एक विधि हम बताते हैं, मेरे साथ मिलकर बोल रहा हूँगा, मेरे साथ बोलिए ओम। दोबारा बोलिए ओम। ये ओम जो शब्द है ये नाभि से उखड़ता है, और बल्कि आ जो शब्द है इसका वो आता है मूलाधार से। जैसे आप ओम बोलेंगे और ओम बोलते ही जैसे पहला अक्षर आएगा आ, दूसरा उ, तीसरा मा, तो जैसे आप ओम बोलेंगे तो आपकी नाभि अंदर जाएगी, अपने आप नाभि अंदर जाएगी। बोलिए ओम। आपकी नाभि अंदर जा रही है, बोलिए ओम। आपकी नाभि अंदर जा रही है, बोलो ओम। आपकी नाभि में प्रेशर है। जो अक्षर है कहाँ से आता है? मूलाधार से, स्वादिष्टान से होते हुए, और यहाँ धक्का मारता है। कहते हैं कहाँ आता है? यहाँ ये मणिपूरक चक्र, ये नाभि, और यहाँ से उठता हुआ ये डायफ्राम के पास से ऊ को लेता हुआ कंठ में से ऊ तैयार हो जाता है, और कंठकूप से लुढ़कता हुआ ये जो वाइखरी बनकर माँ आता है, तब ये ओम पूरा सिद्ध होता है। फिर से बोलिए ओम ओम ओम। ओम में 3 अक्षर है, आ उ मा। जैसे हम ओम में माँ बोलते हैं मुंह बंद हो जाता है, और जैसे ओम बोलेंगे आ कहते हैं मुंह खुल जाता है। जैसे आप ओम में आ बोलेंगे तो मुंह खुलेगा, माँ कहते हैं मुंह बंद। देखिए, अनुभव कीजिए ओम। आ कहते ही और ऊ जैसे ही बोलेंगे तो विसल जैसे होती है, सीटी जैसे बजाते हैं, तो मुंह ऐसा गोल हो जाएगा ओम। आपके होठ गोल हो गए। ये यहां से होते हुए तो जो वाणी है, जो ये अक्षर है, यहां से उखड़ते हैं, यहां से। तो कभी होश में, आनंद में, प्रेम में, प्रसन्नता में, अर्थपूर्ण भावपूर्ण मंत्र का जाप करो। ऐसी हड़बड़ी क्या है? कुछ लोग तो हनुमान चालीसा इस ढंग से करते हैं, जय राम जय हनुमान। अरे क्या बोल रहा है? जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और कितने तो महारथी हमने ऐसे देखे कि पूजा करने के बाद रिलैक्स होके बैठे, हो गया महाराज जी, हाँ कंप्लीट। अब गुरु ने वचन दिया है, स्वयं ने भी संकल्प रखा है, नहीं करे तो देवता रूठ जाएगा, हो गया, अपना काम बन गया। असंतुष्ट रहें, अतृप्त रहें, अधूरा सा रहे, पूरा न हो।